ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं छ ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वालं संलं छं फट् स्वाहा। देवी माता नमो नमः। शेरवाली नमो नमः। 13वां अध्याय। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महत्व का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करने वाली हैं और भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडे जी ने कहा। महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने से उसके मन में जो ग्लानि हुई थी, राजा सुरथ और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा से तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृतिका से यानी मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप, हवन आदि द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया। इसके पश्चात निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्षों तक लगातार भक्ति आराधना करते रहे, तपस्या करते रहे और भगवती की आराधना करके 3 वर्षों के पश्चात देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी बोले, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा हृदय ममता को मांगा और अहंकार रूपी आसक्ति को नष्ट कर देने वाला ज्ञान मांगा। और भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके पश्चात मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सावर्णिक होगा और इस पृथ्वी पर मनु के नाम से तुम्हारी ख्याति प्राप्त होगी। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वे मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। और मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार देवी से वरदान और राजा सुरथ सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। देवी प्रपंदर प्रसिद्ध मातृ गृजित अखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम जयंती मंगला काले भद्रकाल कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमोस्तुते। माता रानी नमो नमः। दुर्गाये नमो नमः।